में हुए और इनके साथ ठाकुर जी खेलते थे। श्री गिरिराज जी मंदिर छोड़ करके आते थे। हमारे यहाँ ब्रज में आज भी नियम है कि दोपहर में 12 बजे ठाकुर जी का मंदिर बंद हो जाता है सब जगह। 12-1 बजे सारे मंदिर बंद हो जाएंगे वृंदावन में। ठाकुर जी सोते नहीं है, ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। वृंदावन में तो पंचारी है ना ठाकुर जी, इसलिए गैया चराने गए ठाकुर जी। और वही बीच का जो समय है 12 बजे से लेकर के 4-5 बजे तक का, वृंदावन में श्री कृष्ण का अनुभव 2 समय में हो सकता है, या तो 12:30-1 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, या फिर रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक। या तो पूरी रात्रि आपको श्री कृष्ण अनुग्रह करा सकते हैं, या ये दोपहर का समय जो वन चारण के लिए ठाकुर जी जाते हैं। तो गोविंद दास जी, गोविंद स्वामी जी प्रत्यक्ष में देखने में तो गवैया हैं। रोको एक लीला सुनाए फिर गाएंगे आगे का पद। वो देखने में कौन है? बोले कि मंदिर में जाते हैं ठाकुर जी को पद सुनाते हैं, लेकिन उनकी अंतरंग इशारे चलते थे ठाकुर जी के साथ। जैसे गोविंद दास जी पद गाते थे, गोसाई जी श्रृंगार करते थे ठाकुर जी का, गोविंद दास जी पीछे खड़े खड़े पद गाते थे। तो जैसे गोसाई जी श्रृंगार करते करते थोड़ा श्रृंगार लेने के लिए नेक दूर जाते, ठाकुर जी ऐसे खड़े खड़े नीचे से एक मोती उठाते, मोती उठा के ये मारते टक के गोविंद दास के सिर पे। और जैसे ही गोविंद दास के सिर पे लगती, गोविंद दास कहते माने ना तारी के तो बताऊं, रुक जा। जैसे ही वो मोती लेकर के वापस गोविंद दास मारते, तब तक गोसाई जी वापस आ जाते। और गोसाई जी के आते ही वो मोती ठाकुर जी की जगह गोसाई जी में जाके लग जाता। गोसाई जी कहते हैं गोविंदा तो ठाकुर जी को मोती मार रहा है। गोविंद दास बोले मेरो माथा देखियो, ये गुम्मा तो भूल गो, ये आपके लाला ने मारो मोए, आपको लाला उधम मचावे वो ना दिखाई दे आपको, और मैंने कुछ कह दूं सो मुंह पे चिल्ला रहे हो, मुंह पे बरस रहे हो, या समझा लो बहुत उधम मचावे। ऐसी लीला करते गोसाई जी के नेत्रों में आंसू आ जाते। बोले गोविंदा तो कितना भाग्यशाली तेरे संग ठाकुर जी लीला करे। गोविंद दास के साथ ऐसी लीला करते महाराज। एक बार ठाकुर जी गोविंद दास से बोले, ए गोविंदा, बोले हाँ मेरो दाल बाटी खावे को मन हेरो है। आप लोग दाल बाटी जानते हैं? महाराष्ट्र में खाते हैं दाल बाटी, राजस्थान की बढ़िया, राजस्थान हमारे ब्रज में खूब खाते हैं दाल बाटी चूरमा, जो खाए सो सूरमा। तो दाल बाटी चूरमा ठाकुर जी बोले ए गोविंदा, ऐसे बोलते थे, मोए दाल बाटी खानी है। गोविंदास बोले 56 भोग बनते हैं रसोई में, अपरस में मुंह पे पट्टी बांध करके महाराज रसोईया बनाता है। अपरस में यमुना जी का जल आता है वहां से, वृंदावन से, उसके जल में सुंदर प्रसादी बनती है। इतने सुंदर शुद्ध भोजन को छोड़ के जाओ दाल बाटी खानी है। ठीक है मैं आज बोल दूंगा रसोई घर में बनवा देता हूँ। बोले ना रसोई की ना खानी, तो बोले तेरी कदम खंडी में आऊंगा। गोविंदास जी जहाँ बैठ करके भजन चिंतन करते थे, मंदिर से थोड़ा दूर था, सुंदर वन था गिरिराज जी में। बोले माँ आऊंगो और वहीं पे तू कंडा, वही गोबरी कंडा में बना, और कंडा में बना के तैयार कर, मैं आऊंगा वहीं खाऊंगा। गोविंदास जी बोले यहाँ सब लोग आपको मंदिर में पूजने आते हैं, आप यहाँ पे भगवान हो, ऐसे कहीं खाने पीने आओ। बोले कोई को पता थोड़ी चलेगी, मैं आ जाऊंगा, तू चिंता मत कर, तू सुन तैयारी कर ले, आज मैं तेरे यहाँ आके प्रसाद पाऊंगा। गोविंदास जी चुपचाप मंदिर से भाग गए, किसी को बताया नहीं। किसी को पता थोड़ी कि ठाकुर जी ऐसे बाहर भी चले जाते हैं, सबको लगे अंदर ही रहते हैं ये। गोविंदास जी दौड़ करके गए, बढ़िया कंडा में बढ़िया उपले उपले लगा करके महाराज बाटी बनाई, दाल चढ़ा दी, सुंदर ठाकुर जी आएंगे पाने। एक पंथ दो काज, ठाकुर जी को 2 लीलाएं एक साथ करनी थी। एक तो गोविंद दास के संग सुख लेना है, और एक झाड़ू लगाने वाला गिरिराज जी की तलेटी में झाड़ू लगाता था, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे लोग। तो वो बेचारा बाहर खड़ा खड़ा ही दर्शनार्थियों से पूछता था कि ठाकुर जी दिख कैसे रहे, मुझे ये बता दो। दर्शनार्थी आकर के बताते थे नीली ठाकुर जी ने बागा पहना है, गले में मोतियों की माला है, मकराकृत कुंडल है, ऐसा सिपारा ठाकुर जी के सिर पर रखा है, और ऐसा ठाकुर जी का श्रृंगार है।
तो वो बाहर खड़ा खड़ा नेत्र बंद करके सुन सुन करके ही अपने चित्त में एक झांकी बना लेता था और मन में सोचता था ऐसे दिख रहे होंगे ठाकुर जी। पर रोज प्रार्थना करता था, नाथ मुझे लगता है इस जन्म में तो आप मुझे कभी नहीं दिखोगे भगवान, इस जन्म में तो मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर मेरे पे बस इतनी कृपा कर दो कि अगला जन्म मुझे दीजिएगा तो कुछ नहीं तो चेटी बना देना, तो चेटी बन करके मैं आपके 56 भोग में ही आ जाऊंगा, भीतर आके आपका दर्शन कर लूंगा, लेकिन मुझ पर अनुग्रह कर देना। ठाकुर जी उसके इस भाव से इतने रीझ गए, गोविंददास को बोला था कि दाल बाटी खाने आएंगे, मंदिर बंद करके सब तो चले गए वहां से, सब लोग भोजनालय में भोजन प्रसाद पाने लगे। ठाकुर जी मंदिर से निकले अचक करके बाहर, गिरिराज पर्वत के ऊपर विराजते थे। जैसे बाहर निकल करके आए तो गिरिराज पर्वत के नीचे वही झाड़ू लगाने वाला नेत्रों से आंसू बह रहे थे। ठाकुर जी का चिंतन कर रहा था, आज ठाकुर जी ऐसे दिख रहे हैं, आज नीली पोशाक पहनी है, सिर पर चांदी का मुकुट पहना है, ठाकुर जी ने आज गुलाब का इत्र लगाया है, ठाकुर जी के ऐसे ऐसे मकराकृत ठाकुर जी के कटाक्ष, वो सब चिंतन कर रहा था। ठाकुर जी नीचे उतर करके जाने लगे, इतने में ठाकुर जी ने लीला करी और जोर जोर से ठाकुर जी चिल्लाने लगे, अरे जल्दी से आइयो, देखियो मेरे पाँव में कांटो लग गयो, अरे जल्दी से कोई आओ या कांटे को निकालो, उनको तो बहुत दर्द है रहा है, अरे भैया जल्दी आओ जल्दी आओ। अब ये स्वर जैसे ही सुना उस झाड़ू लगाने वाले ने, उसके नेत्र खुल गए, उसने देखा, बोले कि ये स्वर कहाँ से आ रहा है। उसने जैसे नेत्र उठा करके ऊपर देखा तो नीला बागा पहना है, मोतियों की माला पहनी है, मकराकृत कुंडल पहना है, चांदी का मुकुट चमक रहा है मस्तिष्क पर, ठाकुर जी के केश घुंघराले लहरा रहे हैं और ठाकुर जी अपना एक पाँव हाथ में पकड़ करके और एक पैर पर लंगड़ी जैसे खेलते हैं, ऐसे ठाकुर जी कूद रहे हैं यहाँ से वहां। नीचे से झाड़ू लगाने वाले लगे, अरे ऐसा पुरुष तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, ये कैसा पुरुष है। नीचे से ठाकुर जी को देखने लगा, अब स्वरूप उसको पता था तो उसने कहा ये जरूर ठाकुर जी होंगे, वहीं से प्रणाम कर। ठाकुर जी बोले प्रणाम कर रहा हूं, दाढ़ी के जल्दी ऊपर आ, कांटो लगो मेरे पाँव में, या को निकाल। बोलने लगा, बोले मैं ऊपर नहीं आ सकता, गोसाई जी मारेंगे, सब लोग डांटेंगे मुझे। अरे नहीं गोसाई जी ऐसा कुछ ना कहे, ये सब तो बाहर के लोगों ने नियम बना दिए, मैं तो सबसे मिलूं, तू आजा जल्दी ऊपर। Yeah, you only can reach between more than times, man. More? Yeah, like work hard. जैसे ही ऊपर गया, ज्यों ज्यों ठाकुर जी के समीप जाए त्यों उसके नेत्र सजल होते जाएं। ठाकुर जी के बिल्कुल समीप पहुंच गया। भगवान बोले, देख कहीं को रो भैया, जल्दी कर, मेरे पाँव में कांटो लगो या को निकार। जिन चरण कमलों के स्पर्श के लिए सदा लक्ष्मी लालयित रहती है, ठाकुर जी ने उसकी गोद में अनायास अपने चरण रख दिए। बोले जल्दी कांटो निकार, कांटो लगो मेरे पाँव में। अब वो ठाकुर जी के सुंदर तलवों को अपने हाथ से ऐसे देख रहा है, ढूंढ रहा है कहाँ कांटा लगा है, कहीं उसको कांटा मिल गया। अब इतने कोमल चरण ठाकुर जी के, उसके नेत्रों से आंसू भी गिरते जा रहे हैं, भाव विवल होता जा रहा है। मेरे सौभाग्य की सराहना, ठाकुर जी के इतने समीप। कांटा निकालने के लिए बार बार अपने अंगूठे से खींचे, लेकिन कांटा नहीं निकले। ठाकुर जी बोले, अरे जी हाथ से ना निकलेगो। उसने पूछा कैसे निकलेगा? बोले अरे मेरा पाम पकड़ के अपने मुंह के पास ले जा और दांतन से निकाल, तब निकलेगा ये। आहा, कितनी कृपा की ठाकुर, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुसूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुसूनी रहती अदालत तुम्हारी। कितनी कृपा।
उसने कांटा निकाला मुख से। ठाकुर जी बोले अब चल मुंह से चलो ना जा रो। गोविंद दास ने अपनी कदम खंडी में दाल बाटी बनाई है, मोले चल वहाँ पे। बोला कैसे लेके चलूं? बोले तेरे कंधान पे बैठ जाऊंगा मैं। और ठाकुर जी ने अपने दोनों पांव ऐसे लटका लिए उसके यहाँ पे और सिर पकड़ करके उसके ऊपर ही बैठ गए। बोले चल ले चल मुंह को। वो तो महाराज बेहोशी सी हो रही है, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा ठाकुर जी मेरे संग इतनी बड़ी लीला कर रहे हैं। गोविंददास की कदम खंडी में पहुंचने से पहले उस बालक ने ठाकुर जी गोविंददास जी को बहुत मारेंगे, अगर उनको पता चल गई मैंने आपको छू लिया है तो वो बहुत डांटेंगे। आप एक काम करो, अब यहाँ से आप पैदल चले जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। ठाकुर जी बोले यहीं खड़ा रहियो, तेरे काजी दाल बाटी लेके आऊंगा मैं। ठाकुर जी पहुंच गए गोविंददास के पास। आहा, जो ठाकुर जी अचल दिखते हैं सबको मंदिर में, वो सचल दिखते हैं गोविंददास को। कितनी बड़ी कृपा। गोविंददास के यहाँ ठाकुर जी पहुंच गए और पहुंच करके ठाकुर जी बोले चल गोविंदा जल्दी खवा, मुझको तो बहुत जोर की भूख लगी है। गोविंदास बोले हाँ हाँ विराजो। सुंदर व्यवस्था कर दी। ठाकुर जी बैठ गए और बैठ करके सामने पत्तल पर महाराज बाटी रखी, दाल रखी, चूरमा रखी, चटनी रखी, सब बढ़िया सुंदर सजा दी। अब ठाकुर जी पा रहे हैं, प्रेम से पाते जा रहे हैं और पाते पाते बीच में गए और ला और जल्दी ला भूख लग रही है मुझको। गोविंदास बोले पहले इनको तो खा लो। अरे ना जाने ना मंदिर में मेरे भूख कैसे लगे? थाली में 2 रोटी और ये सब्जी इनसे मेरे पेट थोड़ी भरे। मेरे सामने तो सभी सामग्री धर दो, मेरा जो मन होगा मैं उठा के पात तो जाऊंगा। अरे गोविंदा जल्दी लेके आ। अब गोविंददास जी पीछे मुड़ करके बढ़िया सुंदर बाटी सेके। इतने में ठाकुर जी क्या करें, एक बाटी तो खा जाए और दूसरी बाटी उठा के अपनी जेब में धरते जाए। वो संग आयो बाकी का जी लेके जानी है। अब तुम्हारा ठाकुर जी खाते जाएं बढ़ते जाएं, खाते जाएं बढ़ते जाएं। गोविंददास बोलो ठाकुर जी ये तो मैं मानूं कि आपकी खुराक बहुत है, पर इतनी ज्यादा है ये मुझको विश्वास नहीं है रो है। क्यों? 56 बाटी खा गए अब तक आप। अरे कोई तुक ना है, पेट है कि समुद्र है, कुआ कहा है आपको? ठाकुर जी बोले अच्छा तारीख कैसे बोले? चलो जाऊंगा मैं। अरे नहीं जय आप तो पाओ। ठाकुर जी तो जेब में भरते जा रहे थे। अब ठाकुर जी का पेट भर गया। ठाकुर जी बोले चल भैया गोविंदा अब पेट भर गया, एक देर हम एक पेड़ के नीचे बैठ के नेक्स्ट सुस्ता है ले, फिर बाद में मंदिर में जाएंगे। 4 बजे मंदिर खुल जाएगा, दर्शन देने। जैसे ही ठाकुर जी खड़े भये महाराज, सोई उनकी पीताम्बरी फैल गई। पीताम्बरी फैली। गोविंददास बोले जय ये बाटी खाए कि आप इतनी जल्दी मोटे कैसे है गए? ये पेट आपको है तो सही, लेकिन ये इतना चौड़ा कैसे है? और पेट को खावे तो वो आगे की तरफ निकल रही है, कोने में कैसे निकल रहा है? ये दोनों तरफ पेट बाहर कैसे आ रहा है आपको? ठाकुर बोले ना कछु नहीं दिखाओ। अब तो महाराज गोविंददास ने पकड़ के जैसे पकड़े तो अंदर से बाटी निकल आई। पार्टी कौन के काजे भर के ले जा रहे हो? सही बताइयो लाला, कौन के काजे? कोई और सखा बना लियो तुमने मेरे अलावा? गोविंददास जी बाहर गए, बाहर जाकर के देखा तो एक वृक्ष के पीछे वो झाड़